हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता देती हूँ, अगर आवाज़ें आएंगी तो इग्नोर करना, क्योंकि पीछे डीजे बज रहा होगा। थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी क्योंकि आज लक्ष्मी जी जा रही हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो उसको इग्नोर करना। और चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था जो विंग था और लैन शिचैन थे, वो दोनों अब जाने वाले थे। और इधर वांग जी अपने कपड़े को निकाल के और चला जाता है वॉशरूम में तैयार होने के लिए। और हमें इधर दिखाते हैं लैन शिचैन और विंग तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। और वहाँ पे मिसेस लैन देखती है और वो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, विंग मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ विंग, तुम जा रहे हो। ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। तब विंग कहता, मॉम ये क्या सही रहेगा? तब मिसेस लैन कहती हैं, ऑफ कोर्स विंग सही रहेगा। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। और इधर जो विंग था वो कहता है ठीक है। तब ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जो इधर लैन वांगजी था वो भी नीचे आता है। तब मिसेस लैन देखती हैं और कहती हैं, अरे वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम? तब वांगजी कहता है, मॉम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तब मिसेस लैन कहती है, अरे वांगजी तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, जो भी काम हो यहीं से कर लो। और वैसे भी अभी तुम्हारी ऑफिस टाइम नहीं है तो घर पे तुम रेस्ट करो। तब वांगजी कहता है, मॉम मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर वो यहीं रह गया तो वो लोग छूट नहीं जाएंगे। ये सोचते हुए वो बाहर निकल चुका था। और इधर मिसेस लैन उसे बस देखती रह जाती है, हवा की तरह ये चला गया। ये देख के फिर वो अपने रूम में चली गई थी। और इधर मिस्टर लैन देखते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम अपने दोनों बच्चों के बीच में दुश्मनी क्यों ला रही हो? तब मिसेस लैन कहती, अरे दुश्मनी, मैंने कोई दुश्मनी नहीं लाई है, जो भी हुआ है ये वांग जी की वजह से हुआ। अगर वांग जी विंग को धोखा ना देता, विंग को डिवोर्स ना देता तो ऐसा कुछ होता नहीं। और मैं विंग की शादी करा के खुश हूँ, तो मुझे अब बीच में टोकिए मत। और इसमें कोई भी दुश्मनी नहीं, जब उसे पहले जियान चंद से ही शादी करनी थी तो हम विंग की लाइफ क्यों बर्बाद करें, विंग की लाइफ अच्छे से चलेगी। और ये कह के वो फिर मुँह बना लेती है। और इधर जो कुनान थे, मतलब जो मिस्टर लैन थे, वो अपना शाय करते हैं कि मतलब इस घर में कुछ भी हो जाए उनका तो कुछ कोई बात ही नहीं मानता। अरे कोई चीज़ शांति से भी निपट सकती है, शांति से ख़त्म कर देना था, या फिर विंग को वांग जी की लाइफ से निकाल देना चाहिए था, या फिर विंग को वांग जी की लाइफ में ज़बरदस्ती रखना चाहिए था। पर इधर उनकी वाइफ के दिमाग में पता नहीं क्या क्या खुराफातें चलती रहती है, उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, वो मजबूर है। फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैन शिचैन और जो विंग थे वो लोग अपने कार से जा रहे थे। और इधर पीछे पीछे वांग जी उनके आ रहा था। और लैन शिचैन की नज़र तो थी नहीं, ना विंग की नज़र थी। वो लोग बस ऐसे नॉर्मल अपना बातें कर रहे थे और कुछ गाने बज रहे थे जो बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक था। और इन लोगों को अच्छा लग रहा था, विंग को रिलैक्स फील हो रहा था। लेकिन क्योंकि इतने दिन से वो घर में ही था, मतलब कॉलेज तो जाता था लेकिन घर में ही रहता था। और उसे बार बार जियान चंद को देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता था, लैन वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता था। ये सब वो सोच रहा था और कह रहा था, हाँ चलो थोड़ा सा तो रिलैक्स मुझे होगा। और ये सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं कार में बैठा रहता है। और इधर वांग जी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था और सोच रहा था, आप लोग तो चल रहे हो ना, बस मैं भी अब पहुँच ही जाऊँगा आप लोग के पीछे पीछे। और ये सोचते हुए वो वहाँ से चला गया था। और हमें इधर दिखाते हैं जियान चंद को। जियान चंद तो भाई अपना सो रहा था, क्योंकि वो दिन भर इतना काम करके थक चुका है कि अब वो उसके पास उठने तक का भी कोई भी नहीं है चारा, कि मतलब वो उठ सके, इतना वो थक चुका है, इतना उसकी बॉडी पेन कर रही है। तो वो उठने का सारा इरादा छोड़ चुका है, अभी वो सो रहा था। फिर तभी जियान चंद के रूम में किसी के होने का, किसी के प्रेजेंट का महसूस होता है। और जियान चंद थोड़ा सा आँख खोलता है पर उसे उस अंधेरे कमरे में कोई नहीं दिखता है। पर तभी जियान चंद को लगता है कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ा हुआ है और उसके पैरों पे धीरे धीरे कोई अपने हाथों को फेर रहा है। ये जियान चंद को महसूस होते हुए वो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखने लगता है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता है। फिर जियान चंद सोचता है, हाँ छोड़, मुझे क्या होगा, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा, मैंने आज ज़्यादा काम किया है ना, ये सोच के वो फिर शांत हो जाता है और फिर वो सोने लगता है। पर तभी जियान चंद को फील होता है कि उसके शर्ट के अंदर कोई अपने हाथों को डाल रहा है और उसे पेर रहा है। ये महसूस करते ही जियान चंद उन हाथों को पकड़ लेता है और तुरंत अपनी आंखें खोल के वो देखने लगता है कौन है और लाइट चला देता है। और तभी उसके सामने दांत निकालता हुआ, मतलब हंसता हुआ शीशे था। और शीशे को देख के जो
जियानचंद था वो कहता है सुशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ। तब सुशी कहता है अरे जियानचंद मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो आज पूरा दिन मुझे फ़ोन भी नहीं किया, आई मिस यू बेबी। तब जियानचंद कहता है चुप करो सुशी, एक तो मेरा यहाँ पे काम कर करके दिमाग ख़राब हुआ है, मेरी जान निकल रही है और तुम मुझे याद कर रहे हो। तब सुशी कहता है हाँ मुझे याद आ रही थी तुम्हारी, तुम इतने प्रॉब्लम में हो तो मुझे तुम्हारी याद कैसे नहीं आती, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे चला आया, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे काम करता हुआ। तब जो सुशी था उसकी बातें सुन के जो जियानचंद था वो कहता है तुम तो चुप ही करो, मेरी यहाँ पे जान जा रही है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ और वैसे भी मैं अभी रेस्ट करूँगा। तब सुशी कहता है जियानचंद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इतने मुश्किल से अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे आया हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जियानचंद कहता है ऑफकोर्स सुशी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ, तुम्हें पता है मैंने सुबह से क्या किया, मैंने कपड़े धोए, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, मैंने बर्तन साफ़ किए, मैंने खाना बनाया, फिर मैंने सबके डिश वॉश किए, मैं क्या क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा अब सुशी, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, और वैसे भी अभी बस 9 ही बज रहे हैं तो मुझे सोने दो। तब सुशी कहता है पर जियानचंद मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम ऐसे भी मत करो। तब जियानचंद कहता है देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और वो लात मार के उसे जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उसे भगा देता है। और इधर जियानचंद अभी सोया हुआ था, उसे बहुत अच्छी नींद आ रही थी क्योंकि वो दिन भर थक चुका था। आज की नींद जियानचंद की बहुत मीठी थी, क्योंकि जब आप काम करे रहो, आप थके रहो और फिर उसके बाद सो, तो वो नींद ऐसी होती है कि हाँ बस ज़िंदगी में यही चाहिए थी। तो जियानचंद की हालत अभी यही थी कि हाँ ज़िंदगी में बस उसे यही चीज़ चाहिए थी। और अभी हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कि जो जियानचंद था वो अभी सोया होता, तभी बाहर से आवाज़ आती है और उसे मिसेस लैन का बुलावा आ गया था। पर हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग की तरफ का। विंग और लैन चीचान पहुँच चुके थे और वहाँ पर जाने के बाद उनके लिए जो जगह बुक की गई थी वो एकदम टेरिस पर थी, और वहाँ से विंग और लैन चीचान जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वो लोग पूरे व्यू देखते हैं। सच में ये जगह बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी और विंग वो जगह देख के बहुत खुश हो गया था और कह रहा था गग्गा ये जगह कितनी ज़्यादा अच्छी है, और ये कह के वो हर जगह पे जाके देख रहा था, और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वहाँ से जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा था, पूरा लाइट दिख रहा था। ये देख के वहाँ जो विंग था वो कहता है गग्गा ये जगह तो अच्छी है। तब चीचन कहते हैं हाँ विंग, और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ आज रात हम यहीं रुकें और सुबह तुम्हें और भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा। आखिर में हमने 2 घंटे ड्राइव किया है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तब विंग कहता है हाँ गग्गा ये तो बात आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर हम रुक गए तो यहाँ पे रूम। तब चीचन कहते हैं अरे विंग टेंशन मत लो, ये हमारा ही होटल है तो यहाँ पर टेंशन नहीं होगी, समझे। और ये कह के वो फिर विंग को बैठाते हैं और वो दोनों वहाँ पर अब अपना डिनर करने लगते हैं। और इधर जो वांगजी था वो तो बस भाई घूर के देखे जा रहा था और वो चुपचाप एक कोने में बैठा होता। तभी उसके पास एक आती है जो वेट्रेस थी वो, और कहती है सर आपको कुछ चाहिए। तभी जो वांगजी था वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये कह के वो बस लैन चीचान और विंग को ही देख रहा था, और विंग अभी जूस पी रहा था। तभी उसके जो कपड़े थे उस पर जूस गिर जाता है। तब चीचान कहता है अरे विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग कहता है हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ, मैं अभी साफ़ करके आता हूँ, ये जूस मेरे कपड़ों पे गिर गया। तब चीचान कहते हैं ठीक है जाओ, और ये कह के उसे भेज देते हैं। और इधर जो विंग था वो आ चुका था अभी वॉशरूम में, और वॉशरूम में आने के बाद वो अब अपने कपड़ों को साफ़ करने लगता है। पर अचानक से पीछे से आके उसे कोई एकदम ज़ोर से हक कर लेता है, और इस चीज़ से विंग चौंक जाता है। और वो अब जब मिरर में देखता है तब उसके पीछे वांगजी था, और वांगजी अभी विंग के नेक में अपने नोज़ को रफ कर रहा था और कहता विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विंग क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे ब्रदर के पास क्यों जा रहे हो विंग, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ, वांगजी मुझे छोड़ो, अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तब वांगजी कहता है तुम चुप करो विंग, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, समझे। और ये कह के वो विंग को अभी ज़ोर से पकड़ा हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए था, पर विंग को ये ठीक नहीं लग रहा था, और वो बार बार वांगजी को धक्का दे रहा था कि वांगजी मुझे छोड़ो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, छोड़ो वांगजी। पर वांगजी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, वो बार बार विंग को पकड़ ले रहा था और विंग उसे छुड़ा रहा था, और वांगजी पकड़ रहा था। इस चीज़ को फील करते ही वांगजी के ऊपर विंग जोर से चिल्लाता और कहता है वांगजी तुम करना क्या चाहते हो, आखिर में जब मैं तुम्हारी लाइफ में था तुमने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया, और अब तुम मेरे पास ही आ रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तब वांगजी कहता है
देखो विंग, जो भी मैंने किया उसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं हर सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं रोज़ अपने आप को सज़ा देता हूँ, मैं अपने आप को पनिश करता हूँ। पर विंग ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसा कहोगे ना तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊँगा विंग, मैं मर जाऊँगा। तब जब विंग था वो कहता है हाँ तुम मर जाओगे, सच में तुम मर जाओगे मेरे लिए। तब विंग की बातें सुन के वांग जी कहता हाँ मैं मर जाऊँगा, अगर तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँगा विंग। तब विंग कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे खातिर मुझे छोड़ दो और मैं अब तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। तब वांग जी कहता है विंग तुम गलत समझ रहे हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी बाहर नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं कुछ भी कर जाऊँगा लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा विंग। और ये कहते हुए वो बस विंग को देखने लगता और विंग इस चीज़ को देख के थोड़ा हैरान था कि सच में कोई इतना प्यार कर सकता है, क्योंकि वांग जी की आंखों में जो उसका प्यार था वो दिख रहा था। और इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जा रहा था, क्योंकि वो वांग जी के साथ रहा है, उसके मन में पहले भी वांग जी के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग आ चुकी थी जब वो वांग जी के साथ रहता था। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप में रहते हैं, भले वो ज़बरदस्ती का हो, लेकिन तब कुछ फीलिंग्स आ जाती है ना, तो यही चीज़ विंग के भी साथ हुई थी। तब विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था और वो कहता है देखो वांग जी ऐसा मत कहो और तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे, मैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुका हूँ, तो तुम अब मेरी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखते। तब वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत मायने रखता हूँ, बहुत मायने। और ये कहते हुए वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है और विंग की तरफ बढ़ते हुए वो धीरे से विंग के को कैप्चर कर लेता है और उन पे धीरे धीरे किस करने लगता है। और इस किस को पहले विंग रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर जब वांग जी ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है तब विंग एकदम ठहर जाता है। वो फिर कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। तभी जब वांग जी था वो पीछे हटता है और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सच में ये सब अब नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे, प्लीज़ वांग जी मुझे जाने दो। और ये कह के वो वांग जी से कहने लगता है और वांग जी उसकी आंखें देख कर कि विंग की आंखों में दर्द है और इतना ज़्यादा डिस्कस है, मतलब उसकी आंखें हर चीज़ विंग की हर फीलिंग्स को बयां कर रही थी, जिसको देख के वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है। और वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता और कहता है ठीक है विंग तुम जा सकते हो, तुम जाओ। और ये कह के वो विंग को वहाँ से भेज देता है और विंग भी फटाफट वहाँ से बाहर चला आता है दौड़ते हुए। और जब वो पहुँचता है लैंस के पास, तब लैंस पूछते हैं क्या हुआ विंग, तुम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी हालत। तब जो विंग था वो कहता है मैं ठीक हूँ गग्गा, बस एक्चुअली मैं बाथरूम में ज़्यादा टाइम लग गया ना तो इसी वजह से। और ये कह के वो फिर बैठ जाता और चुपचाप अपना जो डिनर था वो खाने लगता है। पर उसकी नज़र इधर उधर ही घूम रही थी, वो वांग जी को देखना चाहता था और वांग जी तभी आ जाता। और जब विंग उसे देखता है तब वो अपना सर नीचे करके चुपचाप बिना कोई रिएक्शन दिए अपना खाना खाने लगता है। और फिर खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग चले जाते हैं अपने रूम में। और अभी शिचैन और विंग ने एक ही रूम बुक किया हुआ था और उस रूम में जाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं अपने रूम में। और इधर वांग जी को पूरी रात नींद नहीं आती है, वो पूरी रात बस लैंस शिचैन और विंग के रूम के बाहर ही बिता देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि विंग और वांग जी एक साथ हैं, वो भी एक रूम में। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो पूरी रात उसी गेट पे खड़ा रहता है। लेकिन सुबह के टाइम हमें दिखाते हैं अभी वांग जी नीचे ही बैठा हुआ सोया हुआ था। तभी वहाँ पे एक वेटरेस आती और कहती सर आप यहाँ पे, सर आपका रूम तो आपके इसके बगल वाला था ना। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है और जो उसके ब्रदर का गेट था उस पर नॉक करता है। और तभी जो लैंस जानते हैं वो सोचते हैं इतनी सुबह लगता है क्लीन करने वाले आए हैं, और ये सोच के वो जाने लगता है मना करने के लिए। और देखता है विंग सो रहा है, ये देख के वो विंग को अच्छे से ब्लैंकेट देता है, मतलब अच्छे से उसके ऊपर डाल देता है और जाता है गेट को खोलता है। और जब गेट को खोलता है तब वो एकदम शॉक, उसकी जो नींदें थी वो ख़त्म हो चुकी थी और सामने वांग जी खड़ा था। और वांग जी को देख के शिचान कहता है वांग जी तुम यहाँ पे, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है गगा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, एक्चुअली ये हमारी कंपनी के बारे में है, तो मैंने सोचा मैं आपसे ही आके मिल लूँ। तब शिचान कहते हैं क्या सच में तुम इसी वजह से आए हो। तब वांग जी कहता है हाँ गगा मैं इसी वजह से आया। और ये कहते वो कहता है हटिए हटिए मुझे भी अंदर आने दीजिए। और ये कहते हुए वो अंदर आता है और जब अंदर आता है तब वो
रूम का हालत देख के एकदम हैरान, क्योंकि रूम में जो बेड था उस पे एक तरफ विंग सोया हुआ था और एक तरफ का जो बिस्तर था वो अभी ख़राब हुआ पड़ा था। तो इसका मतलब शिनचैन यहाँ से उठ के गया है और ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग गया था। और वो अब सोच लेता है वो सबकी लाइफ से चला जाएगा, उसको उसका दिल टूटने लगा था और वो ये सब देखते हुए पीछे पीछे जाने लगता है। तभी जो विंग था वो बैठता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए किसी हस्बैंड वाइफ के रूम में, समझे, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। तब ये कहते हुए विंग स्माइल करता है। तब जो विंग वांग जी था वो विंग की ये सारी बातें सुनते हुए उसके कदम पीछे पीछे जाने लगते हैं। और ये देखते हुए विंग कहता है अरे वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, और इधर शिनचैन भी पूछने पर जो वांग जी था वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है बाहर। और उसे अब समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो वहाँ से भाग चुका था। और ये देखते ही शिनचैन और विंग जल्दी से उठते हैं और वांग जी के पीछे जाने लगते हैं कि वांग जी रुको, वांग जी रुको। पर वांग जी रुकता ही नहीं है, वो वहाँ से चला गया था। और ये देख के कार में बैठ के चला गया था। और ये देख के शिनचैन कहता है विंग इसको क्या हुआ। तब जो विंग था वो कहता है गगा मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है गगा, वो मुझे ही देख के भागा है। तब शिनचैन कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो विंग, ऐसा कुछ नहीं है समझे, मैं जाके देखता हूँ। और ये कह के वो जाने लगते हैं। पर जो विंग था वो कहता है गगा मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, वांग जी हो सकता है यहीं वापस आ जाए। और ये कह के वो लोग वांग जी के नंबर पर कॉल करते हैं, पर वांग जी किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। और ये देख के विंग को थोड़ी टेंशन हो रही थी और शिनचैन को भी हो रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम मस्त है, ठीक है। पर वो दोनों ही अपने अंदर जानते थे कि वांग जी कहीं कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए वांग जी के साथ। और ये सोचते हुए वो लोग कॉल करते हैं कई बार, पर वांग जी फ़ोन नहीं उठाता है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो कार चलाते हुए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। और उसे अब नहीं समझ में आया था वो क्या करे, ये उसने क्या देख लिया। सच में वो कभी भी ये सब नहीं देखना चाहता था, अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसने जो देखा है ना वो देखने के बाद अब उसकी हिम्मत टूट चुकी है। वो अब विश्वास नहीं कर पा रहा है क्या सच में विंग अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है उसके गगा के साथ। क्योंकि वो बिस्तर देखने के बाद वांग जी को ऐसा लगा कि हर चीज़ उस बिस्तर ने उसे बोल दी है कि तुम अब वांग जी विंग की लाइफ में मैटर नहीं करते हो, विंग अपनी लाइफ में शिनचैन के साथ आगे बढ़ चुका है, अब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। ये सब वांग जी को फील हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि उसका दिल टूट चुका है कई टुकड़ों में और अब ये दिल कभी नहीं जुड़ सकता, कभी भी नहीं। और ये दिल अब किसी और से प्यार नहीं कर सकता है। सच में वांग जी को ऐसा ही फील हो रहा था, अब वांग जी किसी से भी कभी भी प्यार नहीं करेगा, बस वो विंग का ही बन के रहेगा। भले विंग उसके ब्रदर के साथ है, विंग उसके ब्रदर के साथ रहता है और वो हमेशा उसके ब्रदर के साथ रहे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो अपनी लाइफ को सेकंड चांस नहीं देगा, बस बहुत हुआ, बहुत हो गया। अब वो ऐसा नहीं करेगा जो उसने मैरिज की थी बिना उसके परमिशन के, बिना किसी चीज़ के। लेकिन अब उसी मैरिज में वो रहना चाहता था, लेकिन सब कुछ वांग जी ने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया, अपने हाथों से। और फिर हमें यहाँ से दिखाते हैं विंग और लैन शिनचैन को, वो लोग कहीं भी नहीं घूमते हैं, वो लोग सीधा लैन मेंशन आ चुके थे। और लैन मेंशन आने के बाद जो मिसेस लैन थी उनके पास जाते हैं और उनको ये सारी बातें बता देते हैं। और मिसेस लैन ये सब सुनने के बाद हैरान थी और कहते हैं विंग क्या वांग जी की हालत। तब जो विंग था वो कहता है मदर मुझे नहीं पता, वो तो मुझे देखते ही भाग गए। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती पर आखिर में वो भागा क्यों। तब विंग कहता है मदर मुझे समझ में आ चुका है, मुझे और शिनचैन को एक साथ एक ही बिस्तर पर देख के उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो चले गए वहाँ से। और मुझे लगता है कि हमें उन्हें कुछ टाइम देना चाहिए, वो कुछ टाइम में आ जाएंगे। तब मिसेस लैन कहती है मैं बस यही चाहती हूँ कि वांग जी ठीक हो, मैं अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में नहीं देख पाऊँगी, और वैसे भी मुझे वांग जी को ढूंढना होगा, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। और ये कह के मिसेस लैन वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि अभी उन्हें वांग जी के बारे में पता लगवाना है सबसे पहले तो, क्योंकि उन्हें वांग जी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अगर वांग जी ने कुछ कर लिया या फिर कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे उन्हें खुद भी नहीं पता। इस वजह से वो बाहर जाती है और कॉल करती है वांग जी के सेक्रेटरी को, शुएंग को, और उसे वांग जी के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। और इधर बेचारा शुएंग की तो बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि वो अभी घर का ऑफिस का जो काम था वो कर रहा था, क्योंकि वांग जी ऑफिस नहीं आया था और सब कुछ शुएंग को ही संभालना पड़ रहा था। जो मीटिंग्स उसके बॉस के बिना हो सकती थी वो मीटिंग वो खुद कर रहा था, और जो मीटिंग उसके बॉस के बिना नहीं हो सकती थी उसको कैंसिल करके फिर से रीशेड्यूल कर रहा था। और इसमें अब वांग जी को भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शुएंग को भी वांग जी की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो तुरंत मान जाता कि हाँ वो ढूंढ रहा है। और ये कहते हुए वो तुरंत वांग जी को ढूंढने के प्रोसेस में लग जाता है। और इधर जो शिनचैन थे, मिसेस लैन थी और
वांग जी मतलब जो विंग था ये सब लोग बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे जियान आता और जियान खुशी खुशी आ रहा था। ये देख मिसेस लैन कहते हैं तुम इतनी खुश क्यों और इतनी शॉपिंग किस लिए की है जियान। तब जियान कहता है अरे मॉम मैं तो बस गया था बाहर इसलिए मैं शॉपिंग करके आया हूँ। तब मिसेस लैन वो सारा सामान जियान के हाथ से लेती और उसे फेंक देती और कहती है तुम पागल हो चुके हो, यहाँ तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की कुछ भी अता पता नहीं चल रहा और तुम हो जो इतनी ज़्यादा खुश होकर घूम रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम यही वांग जी से प्यार करते थे। तब जो शिचान था वो कहता है पर सॉरी जो जियान था वो कहता है पर इसमें मेरी क्या गलती, वो कहीं गया होगा अपने काम से और वैसे भी उसने मुझे कार्ड दिया था कि मैं चाहे जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकता हूँ समझे, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम में। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता और ये देख के मिसेस लैन को बहुत गुस्सा आ रही थी लेकिन वो अभी कुछ कहती नहीं है, वो बस वांग जी के बारे में ही पता करना चाहती थी। अभी उन्हें बस वांग जी से मतलब है, बस उन्हें वांग जी चाहिए। और हमें दिखाते हैं अब पूरा दिन बीत चुका था, रात हो चुकी थी पर वांग जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और इधर भी मिसेस लैन को ज़बरदस्ती खाना खिला रहा था कि आप खा लीजिए, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो वांग जी को कैसे ढूंढा जाएगा। और इधर शुएंग भी परेशान था कि आखिर में वांग जी कहाँ गया, वांग जी कहाँ गया। और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी को ढूंढने के प्रोसेस में पूरी फैमिली लग चुकी थी, मिस्टर लैन भी आ चुके थे, वो भी ढूंढ रहे थे। विंग हर जगह पे उसे पता किया जा रहा था और 24 घंटे हो चुके थे। और जो जो पुलिस वाले थे उनको भी इसमें लगा दिया जाता है ढूंढने के लिए, पर वांग जी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और इस चीज़ से मिसेस लैन और भी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो कह रही थी मुझे नहीं पता था कि वांग जी ऐसे गायब हो जाएगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी माँ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बुरी हूँ, ये सारी मेरी गलती है, मेरी गलतियों की वजह से वांग जी हमें छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ पे गया। तब शिचान कहते हैं मॉम टेंशन मत लो, मैं ढूंढता हूँ। और ये कह के वो ऑफिस चला गया था। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अभी जाता है वांग जी के रूम में और वांग जी के रूम में जाने के बाद वो हर एक चीज़ देख रहा था। हर एक चीज़ देखते हुए वो बस सब कुछ महसूस किया जा रहा था कि यहाँ पे वांग जी की फ़ोटो है, यहाँ पे वांग जी ऐसे बैठता होगा, यहाँ पे ऐसे काम करता होगा, ये सब देखते हुए छूते हुए वो जाता है और वांग जी की फ़ोटो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है वांग जी तुम हमें कितना परेशान करोगे, वांग जी कितना परेशान करोगे, आखिर में मैंने भी तो तुमसे प्यार किया था पर तुमने जो किया, क्या तुम इतनी सी सज़ा नहीं झेल पाए, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से चले गए, वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वांग जी क्यों कर रहे हो। और ये कहते हुए विंग वहाँ पे बैठ जाता है और रोने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और इधर जो विंग था अभी बस वांग जी की फ़ोटो लेके बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे मिसेस लैन आती है और विंग को देखती है और विंग को देखती वो कहती है विंग बेटा तुम मत रो, ये सारी मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही ये सब किया था। तब जो विंग था वो कहता है मॉम इसमें आपकी गलती नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मैं ही हूँ हर चीज़ का जड़, मैं ही हूँ हर फसाद का जड़, मेरी वजह से मेरी मॉम डैड की मौत हो गई। फिर उसके बाद अब वांग जी के साथ ये सब हो रहा है। मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मैं आपके लोगों की लाइफ में आया। तब मिसेस लैन कहती हैं अरे विंग तुम्हारी गलती कोई नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम वांग जी को ढूंढ रहे हैं ना, वांग जी मिल जाएगा। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेती और इधर विंग के हाथों में वांग जी की ही फ़ोटो थी। और ये देख के मिसेस लैन को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उनसे भी सहन नहीं हो रहा था कि वांग जी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वो लोग सच में बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। और इधर शिचान को दिखाना है, शिचान भी वांग जी को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है पर वांग जी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और इधर जो शुयांग है वो भी अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा रहा है, लेकिन जो इंसान जब सब लोगों से छुपना ही चाहता है तो उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। या तो ऐसा इंसान हो जो किसी से छुपना ना चाहता हो, बस अपनी लाइफ बिता रहा हो, तो उसको ढूंढना आसान है। लेकिन जो इंसान खुद ही छुपना चाहता है और जो इतना ज़्यादा दिमाग वाला है कि अगर वो छुपना चाहे तो ऐसा छुप जाए कि उसे कोई कभी ढूंढ ही ना पाए, तो उस इंसान को कैसे कोई ढूंढ पाएगा। और इसी चीज़ को शुयांग लेकर परेशान था, उसे नहीं मिल रहा है वांग जी। और इधर विंग का रो रो के बुरा हाल है। पहले तो विंग ने संभाला सबको, लेकिन अब विंग खुद टूट चुका था और विंग किसी को भी संभाल नहीं पा रहा था, ना मिसेस लैन को ना मिस्टर लैन को, वो बस रो ही जा रहा था। और उसे अब मिसेस लैन ही संभाल रही थी, उन्हें बस विंग की फिक्र हो रही थी कि विंग खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो विंग कैसे ठीक रहेगा। वांग जी के बारे में नहीं पता चल रहा, चलो वांग जी के बारे में टाइम से हो सकता हो पता चल जाए, वांग जी ठीक ही हो, क्योंकि वांग जी खुद ही गायब हुआ है तो वांग जी हो सकता हो ठीक हो। लेकिन अभी विंग को तो अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी तबीयत ऐसे ही ख़राब नहीं करनी चाहिए। और इस वजह से वो बैठ के खुद विंग को खाना खिला रही थी और विंग बार बार मना कर रहा था। और शिया भी वहीं थी, शिया भी बार बार विंग को समझा रही थी कि उसमें विंग की गलती नहीं है, लेकिन विंग तो है बस अपने
दिमाग को पूरी तरह से बस इसी चीज़ में लगाया हुआ कि सब की सब उसी की गलती है। अगर वो इन लोगों की लाइफ में नहीं आता तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। बस विंग यही सोचे जा रहा है, बस विंग इसी बात को लेके परेशान है। फिर हमें दिखाते हैं इधर जो नहा सेंग था, नहा सेंग को पता चलता है ये सब। तब नहा सेंग अब कहता है तुम टेंशन मत लो विंग, मैं पता करूँगा, मैं जाके खुद पता करूँगा। और ये कह के वो भी पता करने में लग जाता है, लेकिन अब ये नहीं पता कहाँ गया। तभी विंग को याद आता है, मतलब 3-4 दिन बीत चुके थे, 5 दिन बीत चुके थे। तभी विंग को याद आता, अरे हमने तो वांग जी के घर में देखा ही नहीं, हमें जाके सबसे पहले वांग जी के घर में देखना चाहिए। और वो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आता है वांग जी के रूम से, क्योंकि अभी तक जब से वो वांग जी के रूम में गया था तब से वो वांग जी के रूम से निकला ही नहीं था। वो दिन रात बस वांग जी के रूम में बैठा रहता था, बस उसकी फ़ोटोज़ को देख के रोता रहता था। तो अभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि विंग आ जाएगा। और तभी जो मिसेस लान थी वो देखती है विंग को और कहती है, विंग बेटा तुम क्या क्या हुआ। तब जो विंग था वो कहता है, मॉम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मॉम। तब मिसेस लान कहती है, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तब विंग बताता है कि उसे लगता है कि वांग जी अपने घर पे होगा, हमने तो वहाँ देखा ही नहीं। तब मिसेस लान कहती है क्या कि मैं शिशान से पूछती हूँ, शायद उसने देखा था। और ये कह के वो शिशान के पास कॉल करती है, पर शिशान भी बताता है, नहीं मॉम उसने नहीं देखा, उसने हर जगह ढूंढा। तब जो विंग था वो और मिसेस लैन अब निकल जाती हैं वांग जी के घर के लिए। वांग जी हो सकता हो वहीं हो, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि अगर किसी ने नहीं वहाँ देखा है तो पक्का वहाँ पे होगा वांग जी। और ये सोचते हुए वो लोग वहाँ पे चले गए थे। अब हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है। वो लोग गेट के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पे एक गार्ड था, और जो अभी सोया पड़ा हुआ था, कितना आलसी गार्ड था, वो सोया पड़ा होता है। ये देख के मिसेस लैन उसे कुछ नहीं बोलती हैं, वो सीधा गेट खोलती हैं और अंदर जाती हैं। फिर वो देखती है मेन गेट जो खुला हुआ है, ये देख के वो अंदर जाती हैं और वहाँ पे वांग जी चिल्लाने लगती हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, एकदम शांति फैली हुई थी, सारे कमरों में एकदम शांति पसरी हुई थी। ये देख के वो लोग सीधा जाने लगते हैं वांग जी के रूम के पास और जाके वांग जी के रूम पे नॉक करते हैं, वांग जी को बुलाने लगते हैं, वांग जी दरवाज़ा खोलो, वांग जी दरवाज़ा खोलो। लेकिन वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये महसूस करते ही विंग फिर से रोने लगता है। तब मिसेस लान कहती है, अरे विंग बेटा रो मत, हो सकता हो वांग जी अंदर हो। और ये कह के वो लोग जैसे ही मेन डोर खोलते हैं वैसे अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि अंदर तो कोई है ही नहीं, एकदम खाली कमरा है। यहाँ तक कि वांग जी की जो कपड़े लगते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, वांग जी का एक फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं है, जैसे पहले रहता था। ये देख के विंग कहता, मॉम यहाँ तो वांग जी का कुछ है ही नहीं। तब मिसेस लान कहती है, तुम क्या कह रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है, देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और वो कबर्ड खोलता है, ना कपड़े थे ना कुछ था, मतलब एक सामान नहीं था वांग जी का। ये देख के मिसेस लान को अब घबराहट हो रही थी, उन्हें नहीं समझ में आता उन्हें क्या करना चाहिए। और वो लोग अब ढूंढने लगते हैं वांग जी को उसी घर में ही, कि हो सकता हो वो यहीं पे कहीं छिपा हुआ। तभी वो लोग बैक यार्ड में जाते हैं जहाँ पे वांग जी के ढेर सारी चीज़ें कुछ जली हुई थी। ये देख के विंग कहता, मॉम यहाँ पे कुछ जला हुआ है। और ये कह के वो उसके पास जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक जो है लोहे का ऐसे ड्रम टाइप में रखा हुआ था, और उसमें वांग जी की जो कपड़े थे और भी चीज़ें थी सब कुछ जली हुई थी, क्योंकि उसमें वांग जी की कुछ फ़ोटोज़ थी जो कागज़ थोड़ी बहुत जली हुई थी और उड़ गई थी। तो जैसे किसी में हल्का सा बाल दिख रहा था, किसी में हाथ दिख रहा था, ऐसे थोड़ा बहुत दिख रहा था। ये देख के मिसेस लैन बैठ जाती है और कहती है, सब मेरी गलती है, मेरे बच्चे ने मुझे लगता है बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, बहुत बड़ा। वो अब हमें छोड़ के जा चुका है, विंग हमें छोड़ के जा चुका है। और ये कहते हुए मिसेस लैन रोने लगती हैं और इधर विंग उन्हें संभालने लगता है और कहता है, आंटी आप टेंशन मत लो, वांग जी आ जाएगा। माँ आप टेंशन मत लो, क्योंकि विंग को समझ में वो क्या बोले, वो खुद एकदम पागल बन चुका है। ये सब देख के उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो कैसे मिसेस लैन को संभाले, वो खुद एकदम परेशान है। और वो अभी मिसेस लैन को संभालने की तो कोशिश कर ही रहा है और वो उन्हें समझाने लगता है, पर मिसेस लैन फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, सब कुछ ख़त्म हो गया विंग, अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो रोने लगती है वहीं पे बैठ के, और विंग उन्हें संभाल रहा था। वो अपनी आंखों के आंसुओं को रोक रहा था और बार बार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को भी साथ ही संभाल रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है अब ये लोग एकदम मुरझाए हुए फेस के साथ घर पे पहुंचते हैं और मिस्टर लैन इन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। और वो पूछने क्या हुआ, वांग जी मिला। पर जो मिसेस लैन थी वो फिर से रोने लगती है और विंग जो भी बातें थी वो सब अपने दिल पे पत्थर रख के बता देता है कि उस घर में वांग जी का कोई सामान नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और मतलब जो भी सामान था वो वांग जी सब कुछ जला दिया है। ये महसूस करते ही मिस्टर लैन को भी बहुत बुरा लगता है और वांग जी की प्लस वहाँ पे वांग जी की कार मोबाइल सब कुछ पड़ी हुई थी। ये और विंग उसकी मोबाइल साथ उठा के लाया है। और फिर जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं,
ठीक है, मैं फिर से पता करता हूँ। और वांगजी की मोबाइल निकालता और उसमें एक वीडियो थी जो विंग प्ले करता है, और उसमें मतलब अभी वो रूम में चला गया था वांगजी का, और वहाँ पर प्ले करता है और उसमें वांगजी बोल रहा था, मैं, मॉम, डैड, विंग और शिचैन गगा, मैं आप लोगों की लाइफ से बहुत दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ चुका है कि मैंने जो गलती करी थी उसके लिए मुझे कोई कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है। तो मैं आप लोगों की लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, और मैं अब एक ऐसा फ़ैसला लूँगा कि अब आप लोग को भी मुझ पे प्राउड फील होगा, क्योंकि ये फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझ के लेने के लिए सोचा है। और ये कह के वो वीडियो बंद हो गई थी, और इसको देखते ही विंग शॉक हो गया था, क्या वांगजी कोई फ़ैसला लेने वाला है। और ये सोचते हुए वो सीधा चला जाता है नीचे, और नीचे जाने के बाद वो बता देता है सबको। और इधर जो मिसेस लान थी वो ये वीडियो देखती है, वो फूट फूट के रोने लगती है। पूरी फैमिली में अभी बस दुख का सैलाब उमड़ चुका था, सब लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। और वहीं जियाचन वो अभी तक ये सब देखा, और जब उसे पता चला वांगजी चला गया है, ये देखने के बाद वो सोचता है कि अब उसके हाथ से सब कुछ गया। और ये सब सोचते हुए वो चला जाता है अपनी मॉम को ये सारी न्यूज़ देने के लिए कि अब पर रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो मॉम मुझे बुला लो। और इसलिए वो वहाँ से चला गया ये सब बताने के लिए। और इधर पूरी फैमिली रो रही थी, पूरी की पूरी फैमिली। और हमें एक जगह पे दिखाते हैं एक इंसान को जो अभी अकेले बैठा हुआ है और मेडिटेशन कर रहा है। और मेडिटेशन करते हुए उसके चेहरे पे कोई भी इम्प्रेशन नहीं है, वो एकदम सख्त फेस के साथ बस मेडिटेशन किए जा रहा है पानी के पास बैठ के। और उसको बस उस पानी की आवाज़, कल की आवाज़ सुनाई दे रही है कि पानी ऐसे बह रहा है। और ये महसूस करते हुए उस इंसान की आंखें बंद है। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और बताइएगा यार आप लोग को ये कैसा लगा। और यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आने वाला है जो आप लोगों ने आई होप सोचा भी नहीं होगा, ऐसा मैं लाने वाली हूँ। हो सकता हो कोई सोचा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज वांगजी अपने आप को ऐसी पनिशमेंट देगा, ऐसी पनिशमेंट मेरी एफएफ में वांगजी ने अपने आप को कभी नहीं दी है। हर बार वांगजी रिग्रेट करता था, मार खाता था, बीइंग उसे पनिश करता था, लेकिन यहाँ पे अब वांगजी अपने आप को खुद पनिश करने वाला, वो भी अलग स्टाइल से। तो इसके लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और हाँ कमेंट करके बताना कल के पार्ट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और यार आप लोग एफएफ से दुखी मत हो, हैप्पी एंडिंग ही होगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे अगर मैं वांगजी को पनिशमेंट नहीं दूंगी तब भी आप लोग कहोगे विंग के साथ इतना बुरा हुआ, विंग ने इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दिया, तो ये भी अच्छी बात नहीं ना है। तो अभी हम पनिशमेंट देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। और हाँ कमेंट कर देना, ठीक है, बाय बाय।